बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई अहम सवाल, NTS ने मेरिट लिस्टें बग़ैर सीरियल नंबर के जारी क्यों की, इस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की थी कि इंशाअल्लाह कमिंग जो मंडे होगा उसको NTS से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो फाइनल मेरिट लिस्ट हैं आफ्टर रिजॉल्विंग वैलिड क्यूरीज उनको अपडेट करेगा। और आप लोगों ने देख लिया कि आज के दिन हर आदमी अपना जो एक एकेडमिक और उसका जो NTS है उसमें जो भी उसकी वेटेज बन रही है वो उसको अपने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकता है। लेकिन कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन है जी, वहाँ पे मेरिट लिस्ट होनी चाहिए हल्का की सीरियल वाइज, ताकि पता चले पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके हवाले से बहुत सारी चमगोइयाँ इस टाइम सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे अफलातून बैठे हुए हैं जो जिनका काम ही यही है कि वो एक सीधी सी जो बात भी है उसको भी एक इशू बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं। हालांकि हम लोग शुरू ही से आप लोगों को एक प्रॉपर वे से गाइड करते हुए आ रहे हैं और आपको इंतहाई जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनसे मालूमात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ क्या चल रहा है, किस मरहले पे आपने क्या करना है, ये सारी की सारी मालूमात आप लोगों तक हम शेयर कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ तावन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। बहरहाल दोनों अपने हिस्से का काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं एक इंतहाई अहम क्वेश्चन कि NTS ने मेरिट लिस्टें विदाउट सीरियल नंबर क्यों इशू की हैं। तो इसका जवाब जो NTS आज़ाद कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन हैं जनाब सैयद शफात गर्देजी साहब, उन्होंने इस तरह दिया कि चूँकि आप लोगों से हमने जो आप लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड था उसको कोई हार्ड या सॉफ्ट फॉर्म में उसको तलब नहीं किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो भी डेटा आपने एंटर किया, जितने भी मार्क्स आपने एंटर किए, NTS ने उसी के ऊपर आमीन कहा और उसको प्रोसेस कर दिया। और 35% जो वेटेज बन रही है उस हिसाब से आपके नंबर लग गए और आपके टेस्ट और आपके एकेडमिक जो एक वेटेज बन रही है उसको आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में या आपका जो फाइनल मेरिट है उसमें टोटल करके सम करके आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीरियल नंबर क्यों नहीं पब्लिश हुए। इसका जवाब फोकल पर्सन साहब ने यूं दिया कि जैसे हज़ार आप अबहाम अभी कह सकते हैं बने हुए हैं, अगर हम सीरियल लिस्टें जारी भी कर दें तो फिर भी ये वाले अबहाम दूर नहीं होने वाले। क्यों? उन्होंने जो इसकी रीज़न दी वो ये है कि चूँकि असल मरहला अभी बाकी है और इंटरव्यू के टाइम पे जो रिकॉर्ड है उसको जब एक ख़ास फ़िल्टर से गुजारा जाएगा, यानी जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या आपकी जो एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उनकी स्क्रूटनी की जाएगी उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, यानी ये जो मेरिट आप कह सकते हैं ये डिस्टर्ब होगा। चूँकि माशाल्लाह हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जिनका BEd नहीं भी था उन्होंने अपने BEd के मार्क्स लिख के भेजे हुए और NTS ने भी पब्लिश कर दिया जी कि 35% की बेस के ऊपर आपका ये वाला जो क्राइटेरिया है वो ये बन रहा है। लेकिन ये वाला मामला जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप अपने साथ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वहाँ पर चेक किया जाएगा क्या वाकई आपके ये वाले नंबरात जो आपने एंटर किए हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, क्या आपका डेटा और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो रिकॉर्ड है क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। तो फिर जाके सूरत हाल एक वाज़े होगी। तो अभी सीरियल नंबर के साथ लिस्टें जारी भी कर दी जाएं
फिर भी एक अबहम मौजूद है आपके जहनों में कि शायद कोई घपला किया जा रहा है, और उस टाइम जब स्क्रूटनी का अमल हो तो वहाँ से चीज़ें ऊपर नीचे हों, तो वहाँ पर भी लोग जो है वो एतराज़ कर सकते हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो खुले होते हैं। तो इस हवाले से इंतहाई क्लियर पिक्चर मौजूद है जो NTS के फोकल पर्सन ने हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवारान हैं उनको बताएं कि आप लोगों के सामने हर चीज़ मौजूद है और इसकी एक क्लियर पिक्चर मौजूद है। आपने टेस्ट में कितने नंबर लिए और उसकी 60% के हिसाब से जो वेटेज बन रही है वो कितनी है। इसी तरह आपने जो एकेडमिक आपका रिकॉर्ड है उसमें 35% के हिसाब से जो आपकी वेटेज बन रही है वो कितनी है। अब मामला है 5% का। अब जो ही आफ्टर इंटरव्यू, ये बात याद रखिएगा, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्टें हैं वो इंटरव्यू के बाद लगेंगी। यानी इंटरव्यू के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कितने नंबर पे खड़ा है, और उसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी और आपके इंटरव्यू के मार्क्स लगने हैं। उसके बाद जाके आपका जो फाइनल मेरिट होगा वो डिस्प्ले किया जाएगा जो आपके ज़िली हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर। तो इस हवाले से ये बात याद रखें, उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को पता है कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, आप लोगों को पता है आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर कितने मार्क्स हैं। 5% आपका इंटरव्यू होना है। अब जो ही फाइनल मेरिट लिस्टें आपकी डिस्प्ले होंगी तो उस टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके टेस्ट के अंदर इतने मार्क्स आए हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर इतने मार्क्स आए हैं और इंटरव्यू के अंदर आपकी इतनी वेटेज आई है। तो उस टाइम भी किसी किस्म का अबहम मौजूद नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक क्लियर पिक्चर मौजूद है। अगर इस चीज़ को इशू बनाया जाए तो कोई अबहम भी नहीं है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करके इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो न्यूज़ ये है, जिस तरह आपने मेरिट लिस्टों के हवाले से एक प्रेशर डेवलप किया है इंतज़ामिया के ऊपर, बिलखुसूस जो इस पूरे महकमे के रूए रवां जनाब सेक्रेटरी तालीम हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने फाइनली NTS को ये कहा है कि आप लोग फाइनल मेरिट को पब्लिश करें। अभी भी मामला यहाँ पे रुका नहीं है, अभी भी आप लोगों को यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इंटरव्यू के जो पैनल्स हैं उनकी फ़ाइल जनाब सेक्रेटरी के टेबल पर मौजूद है, लेकिन अभी तक उसको यानी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए गए, उसकी मंजूरी नहीं दी गई। तो जब तक इंटरव्यूज़ के पैनल की मंजूरी नहीं होगी उस वक्त तक इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। यानी एक और डिले का जो आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहे, अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव रहे, और आपने इसी तरह एक अपने हुकूक के लिए जंग आपने उसको जारी रखा, तो इंटरव्यूज़ भी बहुत जल्द जो है वो इस वाले से कंडक्ट किए जाएंगे, और आप लोगों का जो एक फ़ाइनल मरहला है इंटरव्यू के बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होनी और उसके बाद उसके ऊपर तकर्रियाँ होनी हैं। तो ये वाला मामला आप लोगों की जो हिम्मत है, हौसला है, उसी के बगैर मुझे नहीं लगता कि हो सके, क्यों कि बहुत सारी हर्डल जो है वो क्रिएट की जा रही हैं। मैं स्टार्ट ही से ये वाला NTS उस म्यार का नहीं हुआ जिस म्यार का होना चाहिए, लेकिन जैसा हो गया अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसमें आप किसी किस्म का तअत्तुल पैदा न होने दें, एक्टिव रोल प्ले करें और एक आवाज़ एहतजाज बुलंद करें कि इस तरह के रोड़े ना अटकाए जाएं। लोगों की सालों की मेहनतें हैं और वो इंतज़ार में हैं कि कब जाकर उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी, इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और अपने आप को इंटरव्यू के लिए आमादा करें, क्योंकि इंशाअल्लाह जो अगला मरहला है वो इंटरव्यू का है। तो एजुकेशनल अदाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।